इंडिया, अमेरिका, रशिया, चाइना और दुनिया का हर दूसरा देश मून के एक्सप्लोरेशन पे, चांद के एक्सप्लोरेशन पे बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा है। पिछले 15 से 20 सालों में मून पे रिसर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन सबसे जो चिंता करने वाली पूरी दुनिया के लिए बात है वो ये है चाइना का मून मिशन। चाइना मून पे बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन करने जा रहा है और ये पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का बात बन गया है। क्यों पूरी दुनिया चाइना के मून मिशन को लेके इतनी ज्यादा चिंतित है और इंडिया और अमेरिका जैसे देश इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। आप अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिले। मून के एक्सप्लोरेशन में 3 देश सबसे आगे है। सबसे पहला है अमेरिका, दूसरा है चाइना और तीसरा है इंडिया। अमेरिका ने पिछले 50 सालों से मून पे एस्ट्रोनॉट्स को भेजना बंद कर दिया था, लेकिन अमेरिका ने ये अब अनाउंस कर दिया है कि आने वाले 4 से 5 साल में वो फिर से एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजेगा। चाइना ने भी चैंग ई सीरीज के साथ मून का एक्सप्लोरेशन पिछले 15 सालों से शुरू कर दिया है और चाइना ने भी ये अनाउंस किया है कि बाय 2030 चाइना अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजेगा। और इंडिया ने चंद्रयान सीरीज के साथ मून का एक्सप्लोरेशन बड़ी तेजी से पिछले 15 सालों से चलाया है और इंडिया के इसरो ने भी ये अनाउंस कर दिया है कि बाय 2040 के पहले भारत अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजेगा। तो मून के एक्सप्लोरेशन की जो ये रेस है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन पूरी दुनिया चाइना का जो मून का एक्सप्लोरेशन है उसको लेके बहुत ही ज्यादा चिंतित है, क्योंकि चाइना बहुत तेजी से मून एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका जैसे देश ऐसा मानते हैं कि चाइना मून पे अपना परमानेंट बेस बना सकता है और लोगों का ये मानना है कि चाइना की जो नजर है वो मून के ऐसे एरियाज पे है जहां पे वाटर आइस की मात्रा सबसे ज्यादा है। हाँ दोस्तों, जब इंडिया ने चंद्रयान 1 मून पे भेजा तो वहां पे वाटर आइस की मात्रा पाई गई और इसका डेटा 2018 में रिलीज किया गया। वाटर आइस वाले जो मून के एरिया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आगे चल के मून के एक्सप्लोरेशन के लिए, क्योंकि जहां पे वाटर आइस होगा वहां पे ज्यादा देर तक एक इंसानी बेस बनाया जा सकता है और इंसानों को रखा जा सकता है। दूसरा, वाटर आइस का यूज हम रॉकेट के प्रपोल्शन में भी कर सकते हैं, जिससे मून से वापस अर्थ आने में आसानी हो। तो वाटर आइस के बहुत ज्यादा फायदे हैं और लोगों का यह मानना है कि चाइना की नजर उन एरियाज पे है जहां पे वाटर आइस बहुत ही ज्यादा है। आप बोलोगे मून पे परमानेंट बेस? हाँ दोस्तों, अगले 10 साल में अमेरिका और चाइना मून पे अपना परमानेंट बेस बनाने जा रहे हैं। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसा ही एक बेस मून पे बनेगा। लेकिन अमेरिका की ये चिंता है कि चाइना अपना बेस ऐसे रीजन में बनाएगा जहां पे जो रिसोर्सेज मिलेंगे वो बहुत ही क्रिटिकल होंगे। चाइना ने ऑलरेडी मून को इस तरह से एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है जिससे उसको इंसानी अस्तित्व के लिए बहुत ही क्रिटिकल रिसोर्सेज मिले, क्योंकि चाइना को पता है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, जो अर्थली एलिमेंट्स होते हैं, जैसे निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, वो किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कोई ऐसा क्रिटिकल रिसोर्स अगर चाइना को मून पे मिलता है तो वो दूसरी सप्लाई चेन्स पे बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकता है, जैसे वो आज बैटरी और सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है। चाइना का जो अभी चल रहा चैंग ई6 मिशन है उसका पर्पस ही यही है। चाइना मून से इस मिशन के तहत 2 किलो मटेरियल लेके आने वाला है और ये मटेरियल ऐसे रीजन से लेके आने वाला है जिस रीजन में आज तक कोई एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ है, कोई एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है, और वो है मून की फार्दर साइड जिसको एटकिन रीजन बोला जाता है। ये मून का सबसे डीप
सबसे बड़ा क्रिएटर है और यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल रिसोर्सेज चाइना को मिल सकते हैं। पूरी दुनिया चाइना के स्पेस एक्सप्लोरेशन और मून एक्सप्लोरेशन को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। उसके और 4 रीजन है। सबसे पहला, चाइना मून एक्सप्लोरेशन पे बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर रही है। चाइना की गवर्नमेंट अपने बजट में से एक बहुत बड़ा हिस्सा मून एक्सप्लोरेशन को दे रही है। दूसरा, चाइना ने अपने आप को मून एक्सप्लोरेशन और स्पेस रिसर्च में प्रूव किया है, यानी अब कोई भी चाइना को हल्के में नहीं ले सकता है। चाइना ने उस तरह से ग्रोथ किया है, उस हिसाब से रिसर्च किया है कि पूरी दुनिया अब चाइना को एज अ सीरियस प्लेयर लेने लगी है स्पेस एक्सप्लोरेशन और मून एक्सप्लोरेशन में। दुनिया की चिंता का तीसरा रीजन ये है कि चाइना का जो स्पेस मिशन है, स्पेस प्रोग्राम है, वो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। इसरो और स्पेसएक्स की तरह जब किसी देश का स्पेस प्रोग्राम कॉस्ट इफेक्टिव और चीप होता है तो वो इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करता है। और इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि इसरो का जो कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस प्रोग्राम है वो इंडिया की इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें। दुनिया की चिंता का जो चौथा रीजन है वो ये है कि चाइना जो एक्सप्लोरेशन करता है, जो रिसर्च करता है, उसका ज्यादातर डेटा खुफिया रखता है, कॉन्फिडेंशियल रखता है, यानी दुनिया को पता ही नहीं है कि चाइना मून पे और स्पेस रिसर्च में एक्चुअली क्या कर रहा है। देखिए, चाइना के जो इंटेंशन है वो हमेशा सस्पिशियस रहे हैं। हमारे वहां पे जैसे पुराने जमाने में साहूकार हुआ करते थे ना, जो गरीब लोगों को पैसा कर्जा देते थे और धीरे धीरे करके उनको गुलाम बना देते थे। चाइना भी यहाँ पे वही कर रहा है, वो गरीब देशों को कर्जा देता है और धीरे धीरे करके उनको गुलाम बना देता है। तो वैसे ही चाइना मून पे भी धीरे धीरे करके अपना कब्जा जमा सकता है। लेकिन बहुत लोगों का ये मानना है कि ये करना चाइना के लिए इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि चाइना भले ही कितना ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन मून पे परमानेंट बेस बनाना और परमानेंटली वहां पे एक्सप्लोरेशन करना चाइना के लिए इतना सस्ता नहीं रहेगा। चाइना को बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो चाइना के लिए आज के दिन में पॉसिबल नहीं है। दूसरा, चाइना इंटरनेशनल रूल से बंधा हुआ है। अगर चाइना ऐसा कुछ करता है तो दुनिया भर के देश चाइना को अपने से अलग थलग कर देंगे। और तीसरा, चाइना की कंपटीशन यहाँ पे अमेरिका से है और अमेरिका चाइना को ऐसा कुछ नहीं करने देगा। लेकिन मून के एक्सप्लोरेशन की जो ये रेस है, इसमें इंडिया भी कहीं पे भी पीछे नहीं है। चंद्रयान 4 की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। चंद्रयान 4 इंडिया के लोगों को मून पे ले जाके उनको वापस लाने का जो हमारा मिशन है, जो हमें 2040 तक पूरा करना है, उस मिशन की डायरेक्शन में हमारा फर्स्ट स्टेप है। चंद्रयान 4 में हमारा रॉकेट मून पे जाएगा, वहां से मटेरियल लेगा और वहां से मटेरियल लेके पृथ्वी पे वापस आएगा। यानी चंद्रयान 4 जो है वो चंद्रयान 3 की कंपैरिजन में दुगना बड़ा मिशन है। आज भारत को कोई भी स्पेस रिसर्च में हल्के में नहीं ले रहा है और भारत स्पेस रिसर्च में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। चाइना की तरह इंडिया का भी जो स्पेस प्रोग्राम है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और जिससे इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। और भारत के स्पेस प्रोग्राम में अमेरिका जैसे देश भी भारत को मदद कर रहे हैं, जो चाइना के कंपैरिजन में हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। देखिए, अमेरिका जो है वो स्पेस रिसर्च में बहुत ही ज्यादा आगे है। अमेरिका का स्पेस रिसर्च में कोई देश हाथ नहीं पकड़ सकता और अमेरिका चाइना को अपने बद इरादों में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देगा। लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले समय में मून एक्सप्लोरेशन की ये जो रेस है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसमें इंडिया एक बहुत ही क्रूशियल प्लेयर
बनने वाला है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबको पता चले कि चाइना के मून एक्सप्लोरेशन में क्या इंटेंशन है। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमको इस तरह के बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिले। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।